खोखा मार्केट है ना, वहाँ पे साड़ियों का सेल लगा है। टप्पू से ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई है ना, तो उनके खाने पीने का भी टेंशन नहीं है, नहीं का? आज मेरी और कोमल भाभी की ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए नहीं। आप लोगों का अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 1 घंटे बाद का। तो अंशी भाभी, आप और कोमल भाभी फटक से पार्लर जाइए, हम लोग घर का सारा काम निपटा के आपको खोखा मार्केट में मिलते हैं। बस शॉपिंग करके टाइम पे घर पे वापस आ जाना भाई। हाँ, टप्पू के पापा 6 बजे तक आ जाएंगे। हाँ, चलो बाय। हाँ ठीक है, चल। लो। अरे बबीता जी, भीड़े बहन कोई नहीं आया ना? भीड़े बहन आले चाहिए। टाइम के एकदम पक्के हैं। हाँ, वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर हम वक्त के साथ चलते हैं ना, तो वक्त हमारे साथ चलता है। रेडी। हाँ, अरे चलिए जल्दी, वरना अच्छी साड़ियाँ खत्म हो जाएगी। चलिए। सही। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अरे गुड आफ्टरनून, कैसे अब्दुल भाई? हाँ, अब मस्त है। आजकल टप्पू से कहाँ गायब हो गई है? अरे टप्पू से ना, वो परीक्षा है ना, तो कैंप में गई है। अच्छा, इसीलिए गोकुलम सोसाइटी में इतनी शांति है। अच्छा है, शांति है अब्दुल भाई। हमारे गोकुल धाम सोसाइटी को किसी की नजर ना लगे। वो कर है, वरना हमारी सोसाइटी में तो छोटी सी बात का हंगामा हो जाता है, नहीं का? हाँ, और शांति में से कब अशांति हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो चलो हम लोग चले। पता नहीं बाहर रिक्शा मिलेगी भी या नहीं। वो देख टेंशन है। अरे भिड़े भाई का स्कूटर लेके जाओ। डॉक्टर बाबा, मुझे डर लगता है रास्ते पर चलाने से। ट्रैफिक में कौन चलाएगा? इससे बेटर हम लोग रिक्शे से ही जाते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो बाय बाय, सी यू। रिक्शा। हाँ, अरे भाई, खोखा मार्केट। जी नहीं, क्यों? लंच का टाइम हो गया। ये क्या लंच का टाइम? क्या मस्त बहाने बनाते हैं ये लोग। रिक्शा। हेलो। अरे थामा सर। रिक्शा। खोखा मार्केट चलो। सॉरी मैडम, गैस खत्म हो गया। इनको जब नहीं जाना होता है ना, कुछ भी बहाने देते। जितना नजदीक जाना है ना, उतना ही रिक्शा मिलना मुश्किल। सच में ऐसे रिक्शा वालों के खिलाफ ना कंप्लेंट करनी ही चाहिए। बराबर। अब कोई भी खाली रिक्शा आएगी ना, हम फटाक से उसमें बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे खोखा मार्केट। बेस्ट, ऐसा ही बेस्ट। लगता है रिक्शा खाली हुई है, चलो जाते हैं। खोखा मार्केट लेना। अरे ये आप तीनों कहाँ बैठ रहे हो? रिक्शा में। मुझे पता है पर वर कुछ नहीं। देखिए भाई साहब, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप पैसेंजर को मना करें। चलिए चुपचाप। चलिए खोखा मार्केट चलिए। हाँ। नहीं। देखिए भाई साहब, वहाँ पर साड़ी का सेल लगा है, आपको चलना ही पड़ेगा, वरना पुलिस स्टेशन चलिए। देखिए बहन जी, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है हमें भाई साहब, आप जल्दी चलिए। पुलिस स्टेशन बताएगा। तो हाँ तो अरे ये क्या भाई, आपको तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हाँ साहब जी, यही बात इन तीनों को मैं कब से समझा रहा हूँ, लेकिन ये लोग। ओके, आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलो पड़े ना भाई। सॉरी बोलने को ही नहीं दिया आप लोग। हाँ ठीक है, आई एम सो सॉरी। थैंक यू मैम। चलिए भाई साहब। रिक्शा। रिक्शा भाइयों, ओ रिक्शा। अरे रामा, पता नहीं ये रिक्शा कब मिलेगी। लगता है हमारे पहुंचने से पहले सेल खत्म हो जाएगा उधर। न करे नारायण, जब रिक्शा नहीं चाहिए तब 10 रिक्शा वाले भाई आकर पूछेंगे, बहन जी कहाँ जाना है? बैठिए। और जब रिक्शा चाहिए ना, तब एक भी रिक्शा वाले भाई पूछते नहीं है कि बहन जी को कहाँ जाना है। कि बहन जी को भूल ही जाते हैं। इस शहर में तो एक प्राइवेट व्हीकल होना ही चाहिए। मैं तो एयर को कहूंगी, बस अब एक कार ले ही लो, दैट्स इट। हमारे अहमदाबाद में तो सबके घर में खुद का एक वाहन तो होता ही है। हमारे स्कूटर है ना। वैसे भी ये पार्किंग के चक्कर में आज स्कूटर लेके ही नहीं गए हैं, तो हम तीनों हमारे स्कूटर पे चल सकते हैं। पर फिरी भाई गुस्सा नहीं करेंगे ना? इश, वो कशाला गुस्सा करेंगे। काहे नहीं गुस्सा वगैरह। हाँ, तो कोई चिंता नहीं है। चलिए। हाँ चलो। बस दया भाभी, प्लीज आप स्कूटर चला लेंगी ना? मैं? हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है लंबे रास्ते पर स्कूटर चलाने से, इसीलिए।
और आप तो स्कूटर अच्छे से चला लेती है ना, तो क्या प्रश्न नहीं। मैं हाँ दया भाभी, देखिए हम लोग वैसे भी बहुत लेट हो गए और रिक्शा तो हमें मिल नहीं रही है। एंड आई थिंक कोमल भाभी और अंजलि भाभी मार्केट पहुंच भी गए होंगे, तो चला लो ना प्लीज आप। हाँ क्यों नहीं, चलिए चलिए। ग्रेट, चलो। अरे पर भिड़े बहन, स्कूटर की चाबी? अरे दो चाबियां है, एक घर पे रहती है और एक इनके पास। परफेक्ट, हाँ, चलो चलो। चलो एक मिनट। मैं कोमल भाभी को फोन करके बता देती हूँ कि हम लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं। हाँ, ठीक है? अच्छा है भिड़े बहन, मस्त आइडिया है। अब हम समय पे सेल पर पहुंच जाएंगे। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं घर से स्कूटर की चाबी और हेलमेट लेकर आती हूँ। परफेक्ट। इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अच्छी फैशनेबल साड़ी हुई ना तो मजा आ जाएगा। हाँ, मुझे तो रोशन भाभी के साथ साथ बारी बहन के लिए भी खरीदनी है। हे, आगे। तो आओ। अरे किससे फोन कर रहे हो? इनको फोन कर रही हूँ, इनको फोन करके बता देती हूँ ना कि हम लोग स्कूटर लेके जा रहे हैं, वरना ये आएंगे स्कूटर नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हाँ। क्या है, इनका फोन ही नहीं लग रहा है पर। तो भिड़े बहन, हम एक काम करते हैं, जाते जाते अब्दुल भाई को बता देते हैं। हाँ चालेल, असंच करूया। बाय द वे, साइड कार में मैं बैठने वाली हूँ, सीट रिजर्व, ओके? अरे और मैं तो स्कूटर चलाने वाली हूँ, तो मुझे तो आगे ही बैठना पड़ेगा। और मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं बचा है, अभी पीछे ही बैठना पड़ेगा। चलो। चलो भी हेलमेट इधर है, ये खोलो। अब आप लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। चलो बैठ जाइए। चलो बाय जया भाभी। हाँ थैंक यू। बोलो श्री अम्बे मात की जय। सखाराम की जय। फोन क्यों नहीं लग रहा है इनका? कोई बात नहीं, अभी अभी हम अब्दुल भाई को बता देते हैं ना। देखो तो अच्छा रहेगा। नाइस। अब्दुल भाई ले, अब्दुल भाई तो दुकान में नहीं है। अब कोई बात नहीं, मैं वहाँ पहुँचने के बाद इनको फोन कर लेती हूँ। हाँ बेटर, वैसे भी हम लोग बहुत लेट हाँ, हो रहे हैं ना। तेज। चलते चलते। वाह वाह भिड़े बहन, आपने तो हमारी अहमदाबाद की यादें ताजा कर दी। हम तो ऐसे अहमदाबाद में बहुत स्कूटर लेकर घूमते हैं। अरे भिड़े बहन के स्कूटर चली पम पम पम। माधवी भाभी की स्कूटर चली पम पम पम। सेल में जाएंगे, साड़ियाँ खरीदेंगे, साड़ियाँ लाके हम सबको दिखाएंगे। डिस्काउंट में बहुत सारे पैसे बचाएंगे। अल्लाह मचाएंगे, मस्ती करेंगे, धूम मचाएंगे। पम पम पम। भिड़े बहन के स्कूटर चली पम पम पम। अरे कमाल है, इस रास्ते पर कब से चेकिंग शुरू हो गई? माता जी, क्या हो गया? हाँ। मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। क्या? कल्याण, अभी क्या क्या करे सो? चलो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, परमेश्वरा वाचो रे बाबा। मैडम लाइसेंस दिखाइए। मैडम लाइसेंस। हाँ भाऊ, त्याचं काय आहे? हम ले लीजिए। हे काय? लाइसेंस। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, नंबर के लंबड़ है आप। अभी पता चला टप्पू किस पे गया है। बरोबर है, जाइए आप। हाँ हाँ, थैंक यू। हो गया मजाक आपका? दया भाभी, बड़ा मजाकिया मूड है आज आपका। अरे दया भाभी, लंबाड़ मतलब लंबाड़ है आप। कोमल भाभी, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था यहाँ पे। हम पहुँच गए, देखो। मुझे लगता है इन लोगों को रिक्शा नहीं मिली होगी। मैं बबीता को फोन करती हूँ। अरे गोकुल धाम की 3 देवियां स्कूटर पर आ रही हैं। सॉरी भाई, सॉरी। अच्छा भाई, जरा बता सकते हैं हम स्कूटर को यहाँ रख सकते हैं? तुम वाले नहीं आएंगे ना?
कैसे भाई? नहीं वो नो पार्किंग में अगर गाड़ी पार्क करे तो उठा के लेके जाते हैं ना। वो टोइंग वाले टोइंग हाँ, टोइंग टोइंग। नहीं 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 बहन जी, ये पार्किंग है, सबकी पार्किंग लगती है, आप भी अपनी गाड़ी पार्क कर लो। थैंक यू चलो आने दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। व्हाट अ रॉयल एंट्री। सॉरी हम लोगों को लेट हो गया, लेकिन रिक्शा ही नहीं मिल रही थी हम लोगों को, इसलिए फिर सखाराम को ही लेके आए। सखाराम भाई सही वक्त पर मदद में आ गया। अच्छा हुआ माधवी भाभी स्कूटर लेके आए, जाते वक्त एक ही रिक्शा करनी पड़ेगी। हाँ राइट। रख दो। हाँ सब इसको ऐसा ऐसा स्टोरेज हमारा होता ना तो हंस उसमें खाना रखते। समोसे चले। अच्छा सब लेडीज अपना अपना पाकिट संभाल के रखना, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो सब लेडीज तैयार है साड़ी की दुकान को लूटने के लिए? अरे वाह, buy 3 get 2 free। मैंने कहा था ना भव्य सेल है। ये इधर भी है बाय 3। हाँ ओहो, यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। किसको फोन करना है आपको? इनको फोन लगा रही हूँ लेकिन नेटवर्क ही नहीं है। तो अच्छा है ना, कोई हमें डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, हम लोग आराम से शॉपिंग करेंगे। नहीं कोमल वो भी तैसे नहीं, इनको पता नहीं है ना हम लोग स्कूटर लेके आए हैं, तो सोसाइटी में स्कूटर नहीं देखेंगे तो फिर टेंशन में आ जाएंगे, इसीलिए। अरे तो क्या हुआ, मेरा फोन किस दिन काम आएगा? लगेगा ना ये सॉरी, मेरे में भी नेटवर्क नहीं है। अरे देवा, गुस्सा हो रहा था। माधवी भाभी आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? अरे भिड़े भाई आएंगे ना, उसके पहले हम सब फटाफट शॉपिंग कर लेंगे और घर पहुंच जाएंगे और स्कूटर रख देंगे। आप चिंता मत कीजिए, अभी हम साड़ी के सेल में आए हैं, कितनी रंग बिरंगी साड़ियाँ हैं। हाँ माधवी भाभी, हमें साड़ियों का तो खजाना है ना? चलो अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा, माधवी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? रिक्शा रिक्शा, गोकुलम सोसाइटी पाउडर गली। हाँ चलिए बैठिए। आइए दीदी, ये देखिए सबसे बेहतर साड़ी है हमारी। वो कितनी मस्त मस्त साड़ियाँ हैं। राज, अगर ये होते ना साथ में तो इनको बता दी कि सेल में बेकार की चीजें नहीं, अच्छी चीजें ही मिलती है। क्या? नहीं काही नाही, मस्त आहे ना साडी आहे बघा, सुंदरच आहे कॉम्बिनेशन। रख लीजिए। बबीता, दिस इज वेरी नाइस। हाँ ये अच्छा है ना? हाँ ये अच्छा है। मुझे भी थोड़ा ऐसा फाइन प्रिंट वाला चाहिए। नेटवर्क ही नहीं लग रहा है। ए, रुको 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 रुको, सखाराम यहाँ पे? साहब सखाराम को बिठा लो ना, ट्रैफिक जाम हो रहा है। हाँ एक मिनट साहब जल्दी करो। थोड़ा आगे ले आगे ले। माले MH02AB 420, अरे मेरी स्कूटर है ये, इकडे कशी काय? यहाँ पे कैसे? हाँ भाई कितना हुआ? ये गलत बात है साहब, अपना पाउडर गली तक जाने का बात हुआ था और आप यहीं उतर रहे हैं, ये तो गलत है ना साहब। अरे भाई मैं कोई गलत काम नहीं करता भाई, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये रखो। हाँ आप पुलिस में हैं तो यहाँ तक का भाड़ा भी रहने दीजिए साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस में नहीं हूँ भाई, मैं शिक्षक हूँ शिक्षक, और मैं कोई गलत काम नहीं करता। एक काम करो, ये तुम पाउडर गली तक का भाड़ा रखो। नहीं नहीं रहने दीजिए साहब। अरे भाई रखो ना भाई। नहीं नहीं रहने दीजिए, आपको पता है मैं कौन हूँ? तुम रिक्शा वाले ही हो ना? सिर्फ रिक्शा वाला नहीं साहब, एक खुददार रिक्शा वाला।
जो गलत भाड़ा नहीं लेता साहब। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये रखो, मैं हाँ 20 रुपया रखो चल। अरे रुको रुको साहब, आता कहाँ है? ये छुट्टा लेके जाओ। अरे रखो रखो भाई, नहीं आपके बचे हुए 3 रुपए ये लो। दे बाबा दे। ये लीजिए। अरे कमाल है, ये सखाराम यहाँ पे कैसे आया? भाई माधी तो नहीं लेके आई? नहीं नहीं नहीं, माधी क्यों लेके आएगी? वो तो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी। इसका मतलब स्कूटर चोरी हो गया है? सखाराम तुझे कुछ हो ना जाए इसलिए मैं तुझे मोगरापाड़ा नहीं लेके गया, लेकिन तुम गोकुल के कंपाउंड में भी सुरक्षित नहीं हो। कमाल है, इससे पहले कि चोर वापस आ जाए, आत्माराम सखाराम को लेके निकलो यहाँ से। ओ भाई यहाँ से चलते सखाराम। ओहो वाह भाई वाह, मास्टर की तुम तो बड़े पहुंचे हुए चोर निकले हैं। हाँ कहते क्या बकवास कर रहे हो? चोर नहीं हूं मैं, ये मेरा स्कूटर है। अरे मुझसे क्या को शर्माता है, मैं भी तेरी तरह एक चोर हूँ। हाँ अरे मैंने बोला ना भाई, मैं चोर नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ शिक्षक। अच्छा, देखकर लगता तो नहीं है, है? ये बिड़ू भिड़ू नहीं भिड़े। क्या? कहीं नहीं। देख भाई, अपन तेरे को एक बात बताता है, इसका गाड़ी का नंबर देखा तुमने? 420 नंबर देखकर तेरे को लगता नहीं कि किसकी गाड़ी होगी? ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो तेरा और मेरा बाप होगा। इससे पंगा कौन लेगा, यही सोचकर अपन ने तो हाथ खड़े कर लिए, और तू चाबी लगाकर बंटू हो रहा है। अरे भाई साहब कितनी बार बोलूं मैं आपको, मैं चोर नहीं हूँ, ये स्कूटर मेरा है, मैं एक शिक्षक हूँ शिक्षक जो पढ़ाते हैं। ओ बाप रे बाप, मेरे को अच्छी पट्टी पढ़ा रहा है। देख इसको बेच के अपन आधा आधा बांट लेते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। पुलिस? रुकना भाई रुकना, पुलिस में काहे को फोन करता है? लगता है इसकी पुलिस में भी सेटिंग है। क्या 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 बोला? जाता है ना, जाता है। देखा देखा सखाराम कैसे कैसे लोग होते हैं। माधवी को फोन लगाता हूँ, कहीं वो तो नहीं लेके आई स्कूटर। ये माधवी का फोन लग क्यों नहीं रहा है आज? मैं तो चलता हूँ यहाँ से। चला पड़ा। हाँ ये मस्त है। मेरे स्कूटर की चाबी। हाँ? अरे आपकी चाबी तो ड्राइवर के पास है। कौन ड्राइवर? किसका ड्राइवर? अरे आपका स्कूटर चलाया किसने? आप और चाबी मेरे पास ही होगी ना। दया भाभी, ये रही चाबी। हे भगवान, डर गई मैं। बाप रे, तुम मस्ती कर रहे हैं आज। आज इन्होंने लाइसेंस को लेके भी मजाक किया था। अच्छा हाँ गॉश, हम लोग कितना डर गए थे। बहन, आपका स्कूटर मैंने बहुत अच्छी तरह से लॉक करके रखा है, तो चिंता मत करना। दया भाभी मस्ती कम करो, साड़ियाँ ज्यादा खरीदो, हमें जल्दी घर पहुँचना है। अरे हाँ भाई ये चाहिए। हाँ पैक कर दीजिए। गलत नहीं है, सोसाइटी में से दिन दहाड़े स्कूटर कैसे चोरी हो सकता है? तो सोसाइटी जाकर ही पता करना पड़ेगा कि मामला क्या है। सखाराम मित्रों, मैं कोई भविष्य दृष्टा तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मुझे जो कुछ अंदेशा होता है वो सच हो जाता है। मैंने कहा था ना आपसे कि भाई कुछ टेंशन होने वाला है स्कूटर का, और टेंशन हो गया। और टेंशन क्या, ये तो जादू हो गया। बिल्कुल जादू ही तो है भाई। भिड़े अपना स्कूटर गोकुलधाम सोसाइटी में खड़ा करके गए थे, यहाँ पार्क करके गए थे, स्कूटर उन्हें मिला खोखा मार्केट के सामने। भाई कैसे पहुंचा ये स्कूटर? तो अब स्कूटर अगर अपनी जगह छोड़ के वहां पहुंच जाएगा तो टेंशन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो भिड़े इस टेंशन में स्कूटर को ले तो आए हैं, और माधवी भाभी और बाकी महिलाएं इस बात से बिल्कुल बेखबर शॉपिंग में मशगूल है। अब देखना ये होगा कि जब वो शॉपिंग करके बाहर निकलेंगी और स्कूटर अपनी जगह से नदारद होगा, तब क्या होगा? तब टेंशन बढ़ने वाला है भाई। महिलाओं के दिमाग में टेंशन बढ़ेगा और आपके चेहरों पे हंसी बढ़ेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सारी लेडी साथ में गई है, तो हाथी भाई आप जरा कोमल भाई को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ करता। हंस का है। कोमल भाभी फाइन मत उठाना।
बड़े मास्टर कोमल भी फोन नहीं उठा रही है। चाललंय काय? देखिए अभी घर चलते हैं और शांति से सोचते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं नहीं, मैं स्कूटर के बिना घर नहीं जाऊंगी। आप लोग एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए ना। हाँ तो बताइए, आपका स्कूटर कैसे चोरी हुआ था? एक मिनट, क्या स्कूटर के साथ सखाराम भी खो गया? अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।